गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेकंड ईयर के एक्शन रिसर्च के बारे में। आज का टॉपिक है मेरा बच्चों का सह शैक्षणिक विकास का अध्ययन। इस तरह से आप टॉपिक दे सकते हैं। यहाँ आप कॉलेज का नाम दे सकते हैं ऊपर में। उसके बाद यहाँ अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर दे सकते हैं। यहाँ आपका सेशन दे सकते हैं। यहाँ अलॉटमेंट स्कूल, जिस स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपका स्कूल का सिग्नेचर ऑफ मेंटर हो जाएगा। मेंटर के स्कूल का जो भी कॉलेज का मेंटर होगा उसका सिग्नेचर होगा। यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्कूल प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लिखना है। मैं रवि कुमार द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षु अपनी प्रयोगशाला स्तरों मध्य विद्यालय लहरिया पहुंचा। मुझे वहां विद्यालय अनुभव कार्य के लिए भेजा गया था। मैंने वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के सह शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके शैक्षणिक विकास का भी अध्ययन किया। जब हम वहां गए तो बच्चों के खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला तथा सृजनात्मक कार्य में हिस्सा लेने वाले बच्चों तथा उनमें कार्य न लेने वाले कुछ बच्चों जो अलग अलग रहते हैं, उन बच्चों का जो सह शैक्षणिक कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, उनका अध्ययन कर एक सूची तैयार किया गया जो निम्नलिखित है। आपको दिखा रहा हूँ। सूची में खेलकूद में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या थी 10 और जो खेलकूद में रुचि नहीं रखने वाले बच्चे थे उसकी संख्या थे 20। ठीक। उसके चित्रकला में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या है 12। चित्रकला में रुचि नहीं रखने वाले बच्चों की संख्या है 5। सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या है 15। सांस्कृतिक गतिविधि में भाग न लेने वाले छात्रों की संख्या है 11। सृजनात्मक कार्य करने वाले छात्र की संख्या है 18। सृजनात्मक कार्य न करने वाले छात्रों की संख्या है 12। इस तरह से आप अपना सूची तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को उनकी आयु अनुसार कई छोटे छोटे समूह में बांट दिया ताकि बच्चे अपने आयु के साथ बातचीत कर सके तथा पूरी तरह से आपस में घुल मिल जाए। उन्हें फिर बारी बारी से उनके आयु के अनुसार खेलों का चयन करने के लिए मनोत्साहित किया जाए तथा उस खेल की विधि को अच्छी तरह से समझाई। इस तरह सभी बच्चे के उनकी आयु एवं क्षमता के अनुसार खेलने के प्रोत्साहित किया तथा उन्हें अन्य खेलों एवं उनकी विधियों के बारे में जानकारी दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मैंने बच्चों को खेल के महत्व तथा उनसे होने वाले शारीरिक फायदे को बताते हुए बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें समझाया कि खेल से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। अब आशय का इस आलस्य का इससे नाश हो जाता है। खेल के माध्यम से हम एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें करना सीखते हैं तथा अपनी सहयोग तथा भाईचारे की भावना का विकास होता है। इस तरह बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद आकलन के दौरान मैंने देखा कि कुछ बच्चे चित्रकला में रुचि दिखा रहे हैं पर कुछ बच्चे उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो मैंने उन्हें पहले उनकी आयु के अनुसार आसान चित्रों को बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कई छोटे छोटे समूह में विभाजित कर अलग अलग चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कुछ चित्र वाला चार्ट दिया तथा उनमें उन्हें अपनी समझ के अनुसार रंग भरने के लिए एक सामूहिक कार्य दिया। बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधि तथा संगीत में रुचि उत्पन्न करने के लिए मैंने कक्षा में भयमुक्त माहौल को खुशनुमा एवं हल्का बनाया तथा हर शनिवार को रूटीन अनुसार वर्ग में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना प्रारंभ की ताकि बच्चों में शिक्षक के प्रति जो भय रहता वो समाप्त हो सके और वे सब के सामने अपनी सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन पूरे जोश के साथ कर सके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बच्चे हर शनिवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने लगे और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी होना शुरू हो गया। बच्चों को धीरे धीरे झिझक समाप्त होने लगा। इसके लिए मैंने केवल एक छात्र को गाने को न कहकर 3-4 के समूह में गाने के लिए कहा। फिर कुछ दिनों में छात्र अकेले भी गाने एवं कला प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे।
कला एवं सांस्कृतिक पक्षों को जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न स्थिति यह दर्शाते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जहाँ शिक्षा कार्य से जुड़ी नहीं है, विभिन्न स्थिति यह दर्शाते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अधिकांश छात्र स्कूली शिक्षा के बाद वास्तविक जीवन में असफल साबित होते हैं। कार्य आधारित शैक्षिक अनुभव बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन उत्पन्न कर उनके विषय को प्रभावी बनाते हैं। शिक्षा का महत्वपूर्ण तथा वास्तविक उद्देश्य को जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा के साथ साथ उनके कला, शिक्षण, खेलकूद, हस्तकौशल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस शिक्षा द्वारा ऐसी क्षमताएं बच्चे में विकसित की जाती है जो बच्चे के भविष्य जीवन की मांग एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। यह तभी संभव है जब बच्चे किताबी जानकारी से बाहर जाकर कार्य की दुनिया में प्रवेश करें। कार्य को साथ साथ उनका संबंध उन्हें सामान्यिक तथा प्राकृतिक वातावरण में समीप लाता है तथा उनका परिचय प्राकृतिक संसाधनों से कराता है। इस प्रकार की शिक्षा एवं भावी पेशेवर जीवन के लिए तैयार कर उनमें विभिन्न कौशलों का विकास करने में सहायक होती है। बच्चों के दूसरे चरण में शैक्षणिक विकास के अध्ययन का रिपोर्ट निम्नलिखित है। खेलकूद में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 28 हो गई। खेलकूद में न भाग लेने वाले बच्चों की संख्या हो गई 2। चित्रकला में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या हो गई 15। चित्रकला में रुचि नहीं रखने वाले बच्चों की संख्या हो गई 1। सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या हो गई 24। सांस्कृतिक गतिविधि में भाग न लेने वाले बच्चों की संख्या हो गई 2। सृजनात्मक कार्य करने वाले छात्रों की संख्या हो गई 87 और सृजनात्मक कार्य न करने वाले छात्रों की संख्या हो गई 3। इस तरह से मेरा आंकड़ा क्या हो गया, बढ़ा। उसके बाद इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पहले बच्चों का स्थिति क्या थी और अब क्या है। दोनों आंकड़ों के बीच फर्क है और यह भी स्पष्ट है कि बच्चों की अपेक्षा अब ज़्यादा हिस्सा पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा हिस्सा लेने लगे। अतः उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा मैंने बच्चों को कला एवं अन्य पक्षों के विषय में कार्य उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया तथा इस कार्य को पूरा करने में मैंने अपनी पूरी ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा द्वारा किया। बच्चों के साथ शैक्षणिक विकास का आकलन कर एक रिपोर्ट तैयार किया। इस तरह से आपका ये बच्चों के साथ शैक्षणिक विकास का आप क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक विकास का एक्शन रिसर्च आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल बताते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से देख के इस तरह से लिखना है आपको, देख लीजिए। इस तरह से आप अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।